नमस्कार, मैं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपीएन न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम की शुरुआत बहुत बड़ी खबर से कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी की मैं बात कर रहा हूं, तो उन्होंने अचानक फैसला लिया। दरअसल अगर बात करें तो कैप्टन अमरिंदर और सोनिया गांधी के बीच मुलाकात होने वाली थी। खबर जो है वो है कि 20 तारीख को मीटिंग होने वाली थी। ये मीटिंग बड़े स्तर को लेकर होने वाली थी और बहुत बड़ी जो है मीटिंग हो रही थी, जिसको अब टाल दिया गया है। यानी कि अगर बात करें तो 20 तारीख को मीटिंग होने वाली थी, जिसमें कई बड़े फैसले लिए जाने थे। पंजाब चुनाव से संबंधित फैसले भी लिए जाने थे, लेकिन अचानक ये कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। खबर जो है वो ये है कि 20 की जगह 22 तारीख को कार्यक्रम किया जाएगा। यानी कैप्टन अमरिंदर जो है वो सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे। यानी 22 तारीख का कार्यक्रम तय किया गया है और ये आगामी जो 22 तारीख है, अब देखना ये होगा कि 22 तारीख का जो कार्यक्रम होगा उसमें क्या बड़ा कदम उठाया जाएगा। लेकिन अपने दर्शकों को यहाँ पर बता दें कि अचानक जो फैसला ये रद्द हुआ है, ये बहुत बड़ी वजह बताई जा रही है। आपको बता दें कि पंजाब चुनाव से पहले एक तो वैसे ही कांग्रेस जो है वो टूटती नजर आ रही है। हालांकि अगर मैं बात करूं तो अब कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता तक ये बात कर रहे हैं कि कांग्रेस सिमट रही है और कांग्रेस को टूटने से अब कोई नहीं बचा सकता। हाल ही में पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने भी कहा था कि कांग्रेस जो है अब वो बट चुकी है, क्योंकि कांग्रेस टूटती नजर आ रही है। कांग्रेस में कोई बड़ा चेहरा नहीं है और सबसे बड़ी बात अगर कहा जाए तो कांग्रेस ने जिस तरह से बड़े बड़े जो चेहरे थे उन्हें इग्नोर किया, उन्हें पार्टी में जगह नहीं दी। ऐसे में उन पार्टी के बड़े नेताओं ने पार्टी का साथ ही छोड़ दिया। आज कांग्रेस जिस हालत में है, जिस तरह सिमट चुकी है, इसका साफ मतलब यह है कि कांग्रेस की कोई रणनीतियां नहीं है। अगर कांग्रेस की कोई रणनीतियां होती तो शायद इसका फर्क पड़ता। तो देखिए, जैसे कि मैं बात कर रहा था कार्यक्रम की, तो ये वाकई में बहुत बड़ी बात है। और चलिए, जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ स्थितियों को लेकर, तो पंजाब चुनाव का माहौल भी अलग हो चुका है। पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले तमाम राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली। ऐसे में अगर देखा जाए तो पंजाब में जिस तरह की चुनावी रणनीतियां कांग्रेस को बनानी चाहिए, वो रणनीतियां तो अभी नहीं बनती दिखाई दे रही। उससे पहले ही कांग्रेस में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। यानी कि कांग्रेस में बुरी तरह से स्थिति जो है वो ये है कि पार्टी टूटती दिखाई दे रही है। पार्टी के टूटने से बहुत बड़ा फर्क आगामी समय में पंजाब में कांग्रेस को उठाना पड़ सकता है। आपको बता दें कि चुनाव को लेकर एक तरफ बीजेपी, अकाली दल व अन्य राजनीतिक पार्टियां बड़े स्तर पर तैयारी कर रही हैं और सबसे बड़ी बात जो है कि वोटर्स को लुभाने के लिए कई तरह के काम किए जा रहे हैं। और ऐसे में पंजाब में कांग्रेस अभी भी अंदरूनी लड़ाई लड़ती नजर आ रही है। जिस तरह से देखा जाए तो पंजाब चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी ने कई बार मंत्रियों के बीच की जो नाराज़गी है उसे दूर करने की कोशिश की। इसके साथ ही साथ दिल्ली में बैठक भी बुलाई गई ताकि जो नेता नाराज़ चल रहे हैं, मंत्री नाराज़ चल रहे हैं, उनकी नाराज़गी को दूर किया जाए। लेकिन इस बीच देखने को ये मिला कि जिस तरह से हालात दिखते नज़र आ रहे हैं और कुल मिलाकर देखा जाए तो कहीं ना कहीं पंजाब में जो मुश्किलें देखने को मिल रही हैं राजनीतिक पार्टी के नेताओं को, इसका साफ अंदेशा ये है कि आगामी समय की स्थितियां बहुत ज़्यादा अलग होती दिखाई दे रही हैं। आपको बता दें, कैप्टन अमरिंदर और नवजोत सिंह सिद्धू दोनों अपने अपने सिद्धांत पर अड़े हुए हैं और जिस तरह से दोनों नेता एक दूसरे के खिलाफ खड़े हुए हैं, इससे साफ पता चल रहा है कि इन नेताओं की लड़ाई का नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ेगा। अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी धीरे धीरे अब सिमटती नजर आ रही है। कांग्रेस जहां पर भी है वहां पर अब बुरी तरह से गुटबाजी का दौर शुरू हो चुका है, चाहे राजस्थान हो या फिर पंजाब, और महाराष्ट्र में भी कुछ ऐसे ही हालात देखने को मिल रहे हैं। यानी कि कांग्रेस इस वक्त चौतरफा तरीके से गिर चुकी है और ऐसे में कांग्रेस पार्टी आलाकमान को इस वक्त पार्टी को संभालना बहुत मुश्किल होगा। अगर पार्टी धीरे धीरे टूटती रही तो इसका बहुत बड़ा फर्क भी देखने को मिलेगा। अगर देखा जाए तो जिस तरह से कांग्रेस में गिने चुने अब कुछ चेहरे रह गए हैं और सबसे बड़ी बात तो यह कि कांग्रेस पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी ने केवल अपने करीबी नेताओं को, जिस तरह से पार्टी में जगह थी, अपने करीबी नेताओं को पार्टी के अंदर बड़ा पद दिया। इससे वो तमाम नेता नाराज़ हुए जो काफ़ी वर्षों से कांग्रेस के साथ
जुड़े थे। यानी कि कहा जाए तो कांग्रेस में केवल उन्हीं बड़े नेताओं को जगह दी गई जो सोनिया गांधी के करीबी या गांधी परिवार के करीबी थे। ऐसे में देखा जाए तो सोनिया गांधी का यही व्यवहार पार्टी के अन्य नेताओं को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिन्होंने या तो पार्टी का साथ छोड़ दिया या फिर उन्होंने पार्टी से किनारा कर लिया। अगर बात करें तो हाल ही में कांग्रेस सांसद जितिन प्रसाद ने पार्टी का साथ छोड़कर मैसेज दे दिया कि अगर पार्टी में उनकी कोई वैल्यू नहीं होगी तो वो भी पार्टी में नहीं रहना चाहेंगे। वहीं देखा जाए तो सचिन पायलट भी अब पूरी तरह से तैयार दिखते नजर आ रहे हैं। सचिन पायलट ने भी खुलकर कई बातें अपने सामने रख दी हैं। इसके साथ ही साथ अगर देखा जाए तो सचिन पायलट अभी मौके का इंतज़ार कर रहे हैं। अगर सचिन पायलट को ऐसा लगता है कि पार्टी आलाकमान उन्हें दरकिनार करने की कोशिश कर रही है तो वो स्थितियों को समझते हुए पार्टी का साथ छोड़ने में बिल्कुल भी समय नहीं लगाएंगे। आपको बता दें कि गिने चुने चेहरे ही अब कांग्रेस में रह गए। ऐसे में जो युवा चेहरे थे वो पार्टी का साथ छोड़कर चले गए हैं, जिनमें ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे दिग्गज नेता भी शामिल हैं। आपको बता दें कांग्रेस में फिलहाल 3 चेहरे ही दिखाई देते हैं, सोनिया, राहुल और प्रियंका। अगर यही 3 चेहरे आगामी समय पर भी दिखाई देंगे तो जनता पूरी तरह से नकार देगी, क्योंकि जिस तरह से देखा जाए राहुल और प्रियंका ने पिछले चुनावों में भी काफ़ी तैयारी की, काफ़ी प्रचार प्रसार किया, उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ और कुल मिलाकर देखा जाए तो कांग्रेस को बहुत तगड़ा झटका लगा और मौजूदा समय में भी राहुल, प्रियंका और सोनिया ही नज़र आ रहे हैं, जिससे कांग्रेस के अन्य नेता नाराज़ हैं। तो देखा आपने कि किस तरह से पंजाब में सियासी संग्राम छिड़ चुका है। पंजाब के अलावा एक राज्य और है जहां पर हालात कांग्रेस के लिए खराब है, जहां कांग्रेस टूटती नजर आ रही है, जहां पर वहां भी मंत्रियों ने, यानी कि खास तौर पर कहा जाए पार्टी के बड़े नेताओं ने जो विवाद है वो छेड़ दिया है। दरअसल मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ पंजाब के अलावा एक राज्य और है जिसकी वो राजस्थान है। राजस्थान में भी अगर बात करें तो सचिन पायलट ऐसे युवा नेता हैं जिन्हें पार्टी के अंदर बड़ी जिम्मेदारी मिलनी चाहिए थी, पार्टी में बड़े मंत्रालय दिए जाने चाहिए थे, सरकार के अंदर बड़ा ओहदा होना चाहिए था। इतने वर्षों से सचिन पायलट कांग्रेस के साथ जुड़े, लेकिन इन सबको देखा जाए तो दरकिनार किया गया। सचिन पायलट को कोई मंत्रालय, कोई विभाग नहीं दिया गया, कोई बड़ी पद नहीं दिया गया। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो सुलह कमेटी बनाई गई थी 10 महीने तक, उस सुलह कमेटी ने काम नहीं किया। इसका मतलब यह है कि सचिन पायलट जैसे युवा नेताओं को लेकर भी कांग्रेस कोई काम नहीं कर रही और युवा नेताओं की जो स्थितियां अब है वो पार्टी से अलग हो रहे हैं, पार्टी का साथ छोड़ रहे हैं। हाल ही में जितिन प्रसाद ने पार्टी का साथ छोड़ा, बीते कुछ समय ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पार्टी का साथ छोड़ा और आपको बता दें कि कई नेता जो हैं वो कांग्रेस से अलग होने की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अब जो है पार्टी धीरे धीरे टूटती नजर आ रही है, क्योंकि पार्टी में कोई बड़ा चेहरा नहीं है, ना किसी की रणनीतियां दिखाई देती है। अब देखना ही होगा कि क्या स्थितियां रहती है। और आज के लिए मुझे इजाजत दीजिए।